तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से 15 तक और 17 से 18 तक। आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अब और अनंत काल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 वर्ष। वे अधिकांश कष्ट और दुख से भरे रहते हैं। वे शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से
ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें, उनकी दूरता मापकर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाएं और यीशु ने उनसे पूछा, ये किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। ये सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।